नमस्कार। कभी सोचा है कि नंबर्स की भी अपनी एक छिपी हुई दुनिया होती है, अपने कुछ सीक्रेट रूल्स होते हैं। आज हम ऐसे ही दो बहुत जरूरी नियमों को समझने वाले हैं, एलसीएम और एचसीएफ। ये आखिर है क्या, काम कैसे करते हैं और क्या इनके बीच भी कोई कनेक्शन है? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं दो बहुत ही सिंपल से नंबर्स के साथ, 6 और 8। अब ये देखने में तो बड़े सीधे साधे लगते हैं, है ना? पर यकीन मानिए, इनकी कहानी के जरिए हम मैथ्स के कुछ बहुत ही मजेदार राज खोलने वाले हैं। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले मैदान में आता है एचसीएफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, इसे समझने का एक मजेदार तरीका है। सोचिए, ये वो सबसे बड़ा बिल्डिंग ब्लॉक है, सबसे बड़ी ईंट, जिससे 6 और 8 दोनों को पूरा पूरा बनाया जा सकता है। वो सबसे बड़ा कॉमन हिस्सा जो दोनों में छिपा है। तो मैथ्स की भाषा में एचसीएफ का मतलब क्या हुआ? सिंपल है, ये वो सबसे बड़ा नंबर है जो दिए गए नंबर्स को, मतलब दो या ज्यादा नंबर्स को, बिना कोई रिमाइंडर छोड़े पूरी तरह से डिवाइड कर दे। बस यही इसका मेन फंडा है। चलिए इसको एक्शन में देखते हैं। 6 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 1, 2, 3 और 6, ठीक है। और 8 के 1, 2, 4 और 8। अब जरा ध्यान से देखिए, दोनों में कॉमन क्या क्या है? 1 और 2। और इन कॉमन फैक्टर्स में सबसे बड़ा कौन है? बिल्कुल सही, 2। तो बस 6 और 8 का एचसीएफ हो गया 2। अच्छा, ये तो ठीक है, पर क्या होगा जब दो नंबर्स ऐसे हों जिनमें कुछ खास कॉमन ही ना हो, मतलब एकदम जिद्दी पड़ोसी जैसे, जिन्हें हम मैथ्स में कहते हैं को प्राइम नंबर्स? क्या उनका भी कोई एचसीएफ होता है? सोचते हैं जरा। इसको समझने के लिए चलिए एक मुकाबला देखते हैं। एक तरफ है जोड़ा 15 और 16 का, जो कि को प्राइम है। इनके बीच एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए इनका एचसीएफ है सिर्फ 1। और दूसरी तरफ है 12 और 18, जिनका सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है 6। देख रहे हैं कितना बड़ा फर्क है? और यही फर्क हमें एक बहुत ही जरूरी नियम की तरफ ले जा रहा है। और लीजिए, हमारा पहला सीक्रेट रूल सामने आ गया। वो ये कि को प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा हमेशा 1 होता है। और हाँ, इसका उल्टा भी 100% सच है। अगर कभी भी दो नंबर्स का एचसीएफ 1 निकले तो समझ जाइए कि वो को प्राइम है। तो एचसीएफ की कहानी तो समझ आ गई, वो था सबसे बड़ा कॉमन बिल्डिंग ब्लॉक। अब बारी है इसके दूसरे साथी एलसीएम की, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर एचसीएफ एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट था, तो एलसीएम को समझिए पहली कॉमन मंजिल, वो पहली जगह जहां दो अलग अलग रास्तों पर चल रही गाड़ियां एक साथ आकर मिलती हैं। अब इसकी डेफिनेशन भी एकदम सीधी सादी है। एलसीएम वो सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर है जो दिए गए सारे नंबर्स के पहाड़े में, यानी उनकी टेबल में आता हो। दूसरे शब्दों में कहें तो वो सबसे छोटा नंबर जिसे दिए गए सारे नंबर्स पूरी तरह से डिवाइड कर सकें। चलिए अपने पुराने दोस्तों 6 और 8 के पास वापस चलते हैं। 6 का पहाड़ा पढ़ें तो 6, 12, 18, 24 और आगे भी। अब 8 का 8, 16, 24। अरे रुकिए, मिल गया। वो पहला नंबर जो दोनों की लिस्ट में आया वो है 24। तो बस 6 और 8 का एलसीएम हुआ 24। सिंपल। अच्छा, अब एक और मजेदार केस देखते हैं। सोचिए, क्या होगा अगर एक नंबर दूसरे के पहाड़े में ही आता हो, जैसे 7 और 14 या फिर 9 और 27? क्या ऐसे में एलसीएम निकालने का कोई शॉर्टकट हो सकता है? बिल्कुल है, और ये है हमारा दूसरा सीक्रेट रूल। अगर एक नंबर दूसरे का मल्टीपल है तो कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। उनका एलसीएम हमेशा वो बड़ा वाला नंबर ही होगा। जैसे 7 और 14 का एलसीएम सीधे सीधे 14, और 9 और 27 का वो 27 ही है। कितना आसान है ना? ओके, तो हमने एचसीएफ को समझ लिया, एलसीएम को भी समझ लिया, दोनों को अलग अलग तो देख लिया। पर सवाल यह है कि क्या ये दोनों सिर्फ अलग अलग ही काम करते हैं या इनके बीच कोई गहरा, कोई सीक्रेट कनेक्शन भी है? अब हम इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर आ चुके हैं। तो सीधा सवाल यह है, क्या कोई ऐसा जादुई फॉर्मूला है जो किसी भी दो नंबर्स को उनके एचसीएफ और एलसीएम से जोड़ता हो? क्या मैथ्स में ऐसी कोई खूबसूरत सिमेट्री सच में है? और इसका जवाब है एक बड़ा सा हाँ, बिल्कुल है। और ये रहा वो फॉर्मूला जो इन दोनों को जोड़ता है। किसी भी दो नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जो जवाब आएगा वो हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने पर आए जवाब के बराबर होगा। ये कमाल का कनेक्शन है और बहुत काम का भी।
चलिए इस फॉर्मूले को जरा टेस्ट करके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एलसीएम है 60, एचसीएफ है 5 और एक नंबर है 15। हमें दूसरा नंबर पता करना है। तो फॉर्मूला क्या कहता है? एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर। मतलब 60 गुणा 5 बराबर 15 गुणा क्वेश्चन मार्क। तो 60 गुणा 5 हुआ 300। अब 300 बराबर है 15 गुणा किस नंबर के? बिल्कुल 20 के। देखा, ये फॉर्मूला एकदम परफेक्ट काम करता है। तो इस पूरी बातचीत में हमने नंबर्स के कुछ बड़े ही जरूरी राज जाने। अब वक्त आ गया है कि इन सभी खास नियमों को एक साथ एक जगह पर देख लें ताकि ये हमेशा के लिए याद हो जाएं। तो चलिए फटाफट से रूल्स को रिवाइज कर लेते हैं। पहला, कोप्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। दूसरा, अगर दो नंबर बराबर हैं तो उनका एलसीएम भी वही नंबर होगा। तीसरा, अगर एक नंबर दूसरे का मल्टीपल है तो एलसीएम हमेशा बड़ा वाला नंबर होगा। एक बात और, एचसीएफ कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकता। और आखिर में वो सबसे बड़ा कनेक्शन, दो नंबर्स का प्रोडक्ट बराबर होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के। ये हैं वो गोल्डन रूल्स। तो हमने दो नंबर्स के बीच के सारे सीक्रेट्स तो अनलॉक कर लिए, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। क्या होगा जब इस खेल में तीसरा नंबर भी शामिल हो जाए? तब नियम कैसे बदलेंगे? क्या हमारा वो गोल्डन फॉर्मूला तब भी काम करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आगे की खोज के लिए एक नया दरवाजा खोलता है।